जंग का दायरा है वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये दावा किया जा रहा है कि जो मस्जिदें हैं, जो अस्पताल है, उन तमाम इलाकों में जो हमास के आतंकी छिपे हैं। कल अल अंसार मस्जिद पर बीती रात एयर स्ट्राइक हुई है, वहां पर सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं और डिफेंस फोर्सेज, जो इजरायल की डिफेंस फोर्सेज, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब जो मस्जिद है और जो पुरानी इमारतें हैं, जो अस्पताल है, वहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। चाहे वो हिजबुल्लाह की बात करें, चाहे वो ह्यूती की बात करें, चाहे लेबनान बॉर्डर की बात करें, चाहे जॉर्डन बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी अब एयर स्ट्राइक करनी पड़ी क्योंकि तमाम ये आतंकी दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात को करीब 7 साढ़े 7 बजे इजराइल टाइम के मुताबिक जिखिम जो इलाका है, अश्कलोन का जो नॉर्थ और साउथ वाला इलाका है, मैं आपको बताऊं मोनिका, वहां पर जो हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट सप्लाई की गई थी हमास को, वो दागे गए हैं। और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं अश्कलोन के अलावा, बहुत सारे कुबुत्स बेरी का एक इलाका है जहां पर हमास के आतंकियों की एक्टिविटी देखी गई। कल पूरी रात जो आईडीओ फोर्सेस है वो कॉम्बिंग करते रहे और अलग अलग इलाकों में जाकर वो देखते रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो एंटनी ब्लिंकन है, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी लेबनान के जो राष्ट्राध्यक्ष उनसे बातचीत की है। अब ये कोशिश की जा रही है मोनिका कि बातचीत के जरिए चीजों को बेहतर बनाया जाए, लेकिन अब वो स्टेप खत्म हो चुका है मोनिका, समझिएगा। क्योंकि अब हमास के आतंकी अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, सिविलियन का रूप पकड़ के घूम रहे हैं, हथियार लेके घूमते हैं चोरी चोरी, और जैसे ही उनके बगल में आईडीओ फोर्सेस के लोग गुजरते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। अब जो बैटल फील्ड है, जो कॉम्बैट फील्ड है, वो बिल्डअप एरिया में होने लगा है। फॉर एग्जाम्पल हम सेड्रॉट में हैं, यहां पर रात भर धमाके सुनाई देते रहे, घरों की खिड़कियां जो शीशे हैं वो भी टूटे हैं और आसपास के यहां पूरा इलाका खाली कर दिया गया। सिविलियंस इलाका ये था और यहां पर भी लगातार रॉकेट आसपास गिरते रहे हैं, धमाके होते रहे हैं। तो अब मुश्किल इस बात की है मोनिका कि जो सिविलियन है वो भी हमास के आतंकियों की तरह दिखाई दे रहे हैं और जो हमास के आतंकी, उन्होंने भी वेश बदल लिया है, उन्होंने अपनी दाढ़ियां कटवा ली हैं, बाल छोटे करा लिए हैं, कपड़े बदल लिए हैं। इसलिए आईडीओ फोर्सेस को दिक्कत हो रही है कि वो सिविलियन है कि हमास के आतंकी हैं। और सीरिया का जो बॉर्डर है, जो गोल्डन हेड्स का इलाका है, जो जॉर्डन का इलाका है, वहां से भी जो आतंकी हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और यही मुश्किल सबसे बड़ी बात हो रही है आईडीओ फोर्सेस के लिए। जंग का दायरा है वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये दावा किया जा रहा है कि जो मस्जिदें हैं, जो अस्पताल है, उन तमाम इलाकों में जो हमास के आतंकी छिपे हैं। कल अल अंसार मस्जिद पर बीती रात एयर स्ट्राइक हुई है, वहां पर सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं और डिफेंस फोर्सेज, जो इजरायल की डिफेंस फोर्सेज, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब जो मस्जिद है और जो पुरानी इमारतें हैं, जो अस्पताल है, वहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। चाहे वो हिजबुल्लाह की बात करें, चाहे वो ह्यूती की बात करें, चाहे लेबनान बॉर्डर की बात करें, चाहे जॉर्डन बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी अब एयर स्ट्राइक करनी पड़ी क्योंकि तमाम ये आतंकी दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात को करीब 7 साढ़े 7 बजे इजराइल टाइम के मुताबिक जिखिम जो इलाका है, अश्कलोन का जो नॉर्थ और साउथ वाला इलाका है, मैं आपको बताऊं मोनिका, वहां पर जो हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट सप्लाई की गई थी हमास को, वो दागे गए हैं। और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं अश्कलोन के अलावा, बहुत सारे कुबुत्स बेरी का एक इलाका है जहां पर हमास के आतंकियों की एक्टिविटी देखी गई। कल पूरी रात जो आईडीओ फोर्सेस है वो कॉम्बिंग करते रहे और अलग अलग इलाकों में जाकर वो देखते रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो एंटनी ब्लिंकन है, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी लेबनान के जो राष्ट्राध्यक्ष उनसे बातचीत की है। अब ये कोशिश की जा रही है मोनिका कि बातचीत के जरिए चीजों को बेहतर बनाया जाए, लेकिन अब वो स्टेप खत्म हो चुका है मोनिका, समझिएगा। क्योंकि अब हमास के आतंकी अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, सिविलियन का रूप पकड़ के घूम रहे हैं, हथियार लेके घूमते हैं चोरी चोरी, और जैसे ही उनके बगल में आईडीओ फोर्सेस के लोग गुजरते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। अब जो बैटल फील्ड है, जो कॉम्बैट फील्ड है, वो बिल्डअप एरिया में होने लगा है। फॉर एग्जाम्पल हम सेड्रॉट में हैं, यहां पर रात भर धमाके सुनाई देते रहे, घरों की खिड़कियां जो शीशे हैं वो भी टूटे हैं और आसपास के यहां पूरा इलाका खाली कर दिया गया। सिविलियंस इलाका ये था और यहां पर भी लगातार रॉकेट आसपास गिरते रहे हैं, धमाके होते रहे हैं। तो अब मुश्किल इस बात की है मोनिका कि जो सिविलियन है वो भी हमास के आतंकियों की तरह दिखाई दे रहे हैं और जो हमास के आतंकी, उन्होंने भी वेश बदल लिया है, उन्होंने अपनी दाढ़ियां कटवा ली हैं, बाल छोटे करा लिए हैं, कपड़े बदल लिए हैं। इसलिए आईडीओ फोर्सेस को दिक्कत हो रही है कि वो सिविलियन है कि हमास के आतंकी हैं। और सीरिया का जो बॉर्डर है, जो गोल्डन हेड्स का इलाका है, जो जॉर्डन का इलाका है, वहां से भी जो आतंकी हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और यही मुश्किल सबसे बड़ी बात हो रही है आईडीओ फोर्सेस के लिए।